प्रश्न 6। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देव तजय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब रामहि बिलोक वह देहि, सभय हृदय बिनवत जिहि तेहि। मनहि मन मानवा अकुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु कहरहु चाप गुरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हु तुझ सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। शब्दार्थ। कुसुम माने पुष्प, सायक माने बाण, संसव माने संशय, भंजब माने तोड़ेंगे, विषाद में उदासी निराशा। विलोक माने देखकर, जह तह जिस किसी की। अकुलानी माने व्याकुल होकर, सेवकाई माने सेवक, हरहु माने हरण कर लीजिए, गुरुआई माने गुरुता भारीपन। प्रस्तुत पद में सीता की माताजी का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। संदर्भ पूर्वत रहेगा। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता जी की सहेली उनको समझाती हुई कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप अपने संदेह का त्याग कर दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के मुख से इस प्रकार के सांत्वनादायक वचनों को सुनकर जनक नंदिनी को श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी समाप्त हो गई और श्री राम के प्रति उनके मन में स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। इसी समय श्री राम जी को देखकर अर्थात उनके सुकोमल वाह व्यक्तित्व का अवलोकन कर सीता जी जो भी देवता उनके ध्यान में आया उससे राम जी की सहायता हेतु विनती करने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है उसका सुफल प्रदान करते हुए मुझ पर कृपा करके धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गणों के नायक और मनवांछित वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की थी। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। काव्यगत सौंदर्य। मनवांछित प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की प्रार्थना करने की भारतीय परंपरा को स्पष्ट किया गया है। भाषा अवधी भाषा है। शैली प्रबंध और वर्णनात्मक शैली है। रस भक्ति रस है। छंद चौपाई है। अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण प्रसाद गुण। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। प्रश्न 7 है। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मानव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। शब्दार्थ है। रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी, सुर माने देवता, धीर माने धैर्य, विलोचन माने नेत्रों में, पुलकावली माने प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सीता जी की श्री राम के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन हुआ है। संदर्भ पूर्वत रहेगा। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं, अर्थात अनुनय विनय कर रही हैं।
उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य। सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। भाषा, अवधि भाषा, शैली, प्रबंध और वर्णनात्मक शैली, रस, श्रृंगार रस, छंद, दोहा, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। गुण, माधुर्य गुण है। प्रश्न 8 है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरि बहुरी मन क्षोभा, अहह तात दारुण ठानी, समझत नाहि कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनु कुलसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा, विधि कहीं भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोही सबुचाप गत्तोरी, निज जड़ता लोघन पर डारी, वही हरऊ रघुपतहि निहारी, अथ परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुर्ग सय सम जाही। शब्दार्थ। नीके माने अच्छी तरह, निरख माने देखकर, पनु माने प्रण, क्षोभा माने दुख, क्षोभ, दारुण माने कठोर, कुलिसहु माने हीरे के समान, उर माने हृदय, सिरस माने शिरीष, भोरी माने भ्रम में पड़ना, जड़ता माने कठोरता मूर्खता, परिताप माने संताप या दुख, निमेष माने पलक झपकने में लगने वाला समय। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी की अनुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भर देख लेने के पश्चात और पिताश्री के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात स्वयं से ही कहने लगती हैं कि ओह, पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है और वे इसको कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। भयभीत होने के कारण राजपद से कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। वस्तुतः विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि ही फिर गई है। वे यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं शिरीष के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर, हे शिव जी धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाले समय का एक अंश भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य। राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर से उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। भाषा, अवधि भाषा, शैली, प्रबंध शैली, रस, श्रृंगार और भक्ति रस, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास और उपमा अलंकार, गुण, माधुर्य और प्रसाद गुण है। प्रश्न 9। प्रभुहि चितई पुनि चितौ महि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जान विधु मंडल डोल। शब्दार्थ है। चितई व चितौ देखकर, महि माने पृथ्वी, राजत माने सुशोभित, लोचन माने नेत्र, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, विधु माने चंद्रमा। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए आलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और तत्पश्चात
लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। काव्यगत सौंदर्य। सीता जी के नेत्रों की चंचलता की तुलना मछलियों से की गई है। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक शैली, रस श्रृंगार रस, छंद दोहा, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, गुण माधुर्य गुण है। प्रश्न 10। गिरा अलिन मुख पंज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपान कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उरानी, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु, प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तके धनु कैसे, चितव गुरूर लघु ब्यालहि जैसे। शब्दार्थ। गिरा माने वाड़ी, अलिनी माने भ्रमर का स्त्रीलिंग, कृपण कंजूस, साचा सच्चा, राचा अनुरक्त, तक्यों माने देखकर, गरुड़ माने गरुड़ पक्षी, ब्यालहि माने सर्प। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सीता जी की राम के प्रति प्रगाढ़ पुनरावृत्ति का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए आलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम हैं। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त हो तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि जिस किसी पर भी जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया कि अब यह शरीर या तो इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। काव्यगत सौंदर्य। राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारिक वर्णन किया गया है। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध और चित्रात्मक शैली, रस श्रृंगार व भक्ति रस, छंद दोहा, अलंकार सर्वत्र अनुप्रास रूपक व उपमा का मंजुल प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य और प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। प्रश्न 11। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरणे चाप ब्रह्मंड। शब्दार्थ है। लखेउ माने देखा, तक्यों माने भी देखा, कोदंड माने धनुष, गात माने शरीर, चरण माने चरण या पैर, चाप माने होता है दबाकर, ब्रह्मांड में होता है ब्रह्मांड। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबाकर वे इस प्रकार बोले। काव्यगत सौंदर्य है, लक्ष्मण की सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि भाषा है। शैली प्रबंध शैली, रस वीर रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास का मोहक प्रयोग और अतिशयोक्त अलंकार है। गुण ओज गुण है। प्रश्न 12। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरऊँ धरन धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धन तोरा, होहु सजग सुनि आयुष में मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महिपन कर अभिमानु, भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरहन केरि कदाई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़ जाय सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। शब्दार्थ। दुष्कुंजर दिशाओं के रक्षक हाथी, कमठ कच्छप, अहि सर्प या शेषनाग, कोला वाराह सुअर, सजग सचेत, आयुष माने आदेश, चाप माने धनुष, सुकृत माने पुण्य कर्म, भृगुपति माने परशुराम, कदराई माने कायरता, कड़हारू माने केवट। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया। सभी का संदेह और अज्ञान, मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी नाविक नहीं है। काव्यगत सौंदर्य। राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध शैली, रस वीर और शांत रस, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति अविदा और लक्षणा, गुण ओज और प्रसाद गुण हैं। प्रश्न 13। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन जान बिकल विशेष। शब्दार्थ है। विलोक माने देखे, चित्र लिखे माने चित्र के समान मूर्तिवत, सिय मीन सीता, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के असमान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़े। इसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उनको इन सबसे अधिक अर्थात विशेष रूप से व्याकुल अनुभव किया। काव्यगत सौंदर्य। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध और चित्रात्मक शैली, रस शांत और श्रृंगार रस, छंद दोहा, अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा, गुण प्रसाद गुण और माधुर्य गुण।
प्रश्न 14। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही, त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई को सुधा तड़ागा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, असे जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई लग धनु दिलीन्हा, दमक्यौ दामिनी जिम जब लयौ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयौ, लेत चढ़ावत बचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। शब्दार्थ। निमिष माने पलक झपकने का समय, त्रिषित माने प्यासा, तड़ागा माने तालाब, जिय माने हृदय में, लख माने देख कर, लाघव माने शीघ्रता से, दामिनी माने बिजली, ठाढ़े माने खड़े हुए, भुवन माने संसार, धुनि माने ध्वनि। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी ना मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। आशय यह है कि समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वे हर्ष से विह्वल हो गए उठे। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात ये तीनों ही काम इतनी शीघ्रता से हुए कि इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। काव्यगत सौंदर्य। राम सीता के पारस्परिक प्रेम की सार्थकता अभिव्यक्त की हुई है। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध और सूक्तिपरक, रस श्रृंगार और अद्भुत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षालंकार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा हैं। प्रश्न 15। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज ताज मारुग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि, कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। शब्दार्थ है। रव माने ध्वनि, बाज माने घोड़ा, मही माने पृथ्वी, अहि माने शेषनाग या सर्प, कोल माने बाराह, कुरु माने कच्छप, कोदंड माने धनुष, खंडेउ माने तोड़ दिया। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक आलंकारिक वर्णन किया है। व्याख्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वाराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षसगण और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर
व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। काव्यगत सौंदर्य। धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध व चित्रात्मक शैली, रस, अद्भुत रस, छंद, सवैया, अलंकार, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार, गुण, ओज गुण, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा हैं।